अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह प्रॉक्सी आईपीस ले सकते हैं, वो भी इंतहाई कम कीमत पर और बेहतरीन सर्विसेज के साथ, किसी भी कंट्री के लिए, वो चाहे यूके हो, यूएस हो या इसके अलावा कोई भी कंट्री हो। साथ ही प्रॉक्सी आईपीस को बाय करने के बाद आपने इसको सेटअप कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, उसका भी मैं आपको मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब प्रॉक्सी आपने कैसे और कहां से बाय करनी है, तो दोस्तों वैसे तो आपको सैकड़ों की तादाद में प्रॉक्सी आईपीस सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हज़ारों की तादाद में आपको शो हो जाएंगे। बट आपने इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपने जिस भी सर्विस को, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना हो आईपी प्रॉक्सी से रिलेटेड, उसके बारे में आप 100% श्योर हो कि ये एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है और इनकी सर्विसेज बेहतरीन हैं। वैसे तो मैं ख़ुद कई प्लेटफॉर्म को ट्राई कर चुका हूँ, बट आज तक जो मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ और आपको भी वही रेकमेंड करूँगा, वो प्लेटफॉर्म है प्रॉक्सी सेलर का। एक तो इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप पूरे साल के लिए बाय करते हैं एक प्रॉक्सी आईपी इनके प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जो पूरे महीने के चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो $2 से भी कम होते हैं। एक प्रोमो कोड भी मैं आपको बताऊंगा, उसको अगर आप साथ यूज़ कर लेंगे तो सिर्फ $1 और 68 सेंट्स यानी ऑलमोस्ट $1.5 एक महीने के चार्जेस आपको पे करने होंगे अगर आप एक साल के लिए बाय करते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको प्रॉक्सी सेलर्स को यूज़ करने का, और जिससे आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको उस कंट्री की आईपी की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए मोस्टली लोग वीपीएन यूज़ करते हैं उन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से। अब आपको पता तक नहीं चलता कि आपका अकाउंट किस वजह से ब्लॉक हुआ है और न वो आपको बताते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है और जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि मोस्टली जो आप वीपीएन या आईपीज़ यूज़ करते हैं, उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो स्टैटिक आईपी नहीं होता, बल्कि डायनामिक आईपी होता है। यानी जब जब भी आप उसको यूज़ करेंगे, आईपी एड्रेस हमेशा चेंज ही होगा, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म इसको डिटेक्ट कर लेता है और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो प्रॉक्सी सेलर से आईपी बाय करने का जो दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको होता है वो यही होता है कि आपको जो आईपी मिलती है वो स्टैटिक आईपी होती है, जिसका एड्रेस हमेशा एक यानी सेम ही रहता है और आपके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो चलिए अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आईपी को बाय कैसे करना है। सेकंड स्टेप में आईपी ख़रीदने के बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बाय प्रॉक्सी आईपी फ्रॉम प्रॉक्सी सेलर। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये प्रॉक्सी सेलर प्लेटफॉर्म का मेन पेज है। अब यहाँ से आपने जो आईपी लेनी है, जो कि मैं ख़ुद भी रेगुलर बेस पे यूज़ करता हूँ और आपको भी यही रेकमेंड करूँगा, प्रॉक्सी आईपी वर्जन 4। आपने इसके ऊपर माउस कर्सर को लेकर जाना है। देन आपको पूरी एक लिस्ट शो हो जाएगी डिफरेंट कंट्रीज़ की। अगर आपको यूके के लिए आईपी चाहिए तो देन आपको सबसे ऊपर यूरोप के मेन्यू में ही इंग्लैंड की ऑप्शन दिख जाएगी, जिसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और अगर आपको यूएस के लिए आईपी चाहिए तो देन आपने फोर्थ ऑप्शन नॉर्थ अमेरिका के ऊपर क्लिक करना है। देन पहले नंबर पर आपको यूएसए शो होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको जितनी भी क्वांटिटी में आईपीस रिक्वायर्ड होगी उसके डिफरेंट पैकेजेस आपको शो होंगे। आपने फर्स्ट पैकेज को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको एक ही आईपी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा आईपीस यानी 2 या 3 की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ एक आईपी को बाय करूँगा। बाय के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑर्डर फॉर्म में लोकेशन ऑलरेडी आ रही होगी। पर्पस आप यूज़ में आप मार्केटिंग एंड सेल्स लिखते हैं। रेंटल पीरियड में आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ्स सेलेक्ट कर दें, यानी 1 साल। बार बार हर महीने बाय करने से बेहतर है आप पूरे साल के लिए बाय कर लें।
اس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ پرائس بھی کم ہو جائے گی جب آپ پورے سال کے لیے بائی کر لیں گے۔ 1 منتھ کے لیے آپ بائی کریں گے تو پرائس آپ کو 2.25 USD ملے گی، سال کے لیے بائی کریں گے تو پر منتھ آپ کو 1.98 USD پرائس ملے گی۔ نیکسٹ آپ نے آتھرائزیشن کے لیے یوزر نیم اور پاسورڈ کی آپشن کو ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد ای میل میں اپنا ای میل آئی ڈی لکھیں گے۔ پیمنٹ میتھڈ میں آپ نے جس میتھڈ کے تھرو پیمنٹ کرنی ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں۔ میں ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کی آپشن کو یہاں پر سلیکٹ کروں گا۔ آپ اپنے حساب سے جو آپ کے لیے ایزی آپشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ریڈیم کوڈ کی، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ دین آپ کو انٹر دا کوپن کوڈ کی ایک آپشن شو ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو آپ کی اسکرین پر ایک کوڈ شو ہو رہا ہے ڈیجیٹیک، اور یہی کوڈ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ یہ کوڈ آپ لازمی یہاں پر پٹ کر دیں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ویسے ہی بائی کریں گے کوپن کوڈ کے بغیر تو آپ کو جو پرائس ملے گی پر منتھ وہ آپ کو 2.24 USD ملے گی۔ بٹ اگر آپ یہ کوپن کوڈ یوز کر لیں گے اور 1 سال کے لیے آپ بائی کرتے ہیں تو دین آپ کو جسٹ $1.68 مہینے کے چارجز پے کرنے ہوں گے، جو کہ بہت ہی مناسب پرائس ہے، یعنی آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کوڈ کی وجہ سے۔ اس میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اگر کوڈ آپ مینولی انٹر کر رہے ہو اور آپ کو ایرر آئے ڈز ناٹ ایگزسٹ کا، تو دین آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نیچے ڈسکرپشن میں سب سے اوپر یہ سیم کوڈ لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں اس کو، تو دین بھی آپ کا یہ کوڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ کو اسکرین پر بھی ایکٹیویٹڈ لکھا ہوا شو ہو جائے گا۔ تو اس کوپن کوڈ کو آپ اپلائی کریں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ساری ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ آرڈر کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ دین ایک نیو پیج پر آپ آ جائیں گے، یہاں آپ نے اپنی کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے، اور دین نیچے کنٹینیو پہ کلک کر کے پیمنٹ پیج پر آپ نے آ جانا ہے۔ یہاں آپ نے پہلے اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کے بعد CVV یا CVC کوڈ لکھنا ہے آپ نے، جو آپ کے کارڈ کے بیک سائڈ پر لکھا ہوتا ہے، اور لاسٹ میں آپ کے کارڈ پر جو آپ کا نیم لکھا ہوا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے یہاں پر، اور پے کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ اس طرح IP خریدنے کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، IP بائی ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ بھی پراکسی سیلر پر کریٹ ہو جائے گا۔ آپ کو تھینک یو فار دا پیمنٹ کی نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 5 منٹ تک ویٹ کرنا ہے۔ 5 منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے جو IP بائی کیا ہوگا اس کی ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے، اس کی ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے آپ نے اوپر ماؤس کرسر کو اس ڈراپ ڈاؤن مینیو آئیکن کے اوپر لے کر جانا ہے۔ ایک مینیو شو ہو جائے گا، اس مینیو میں آپ نے آرڈر کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ دین آرڈرز کے پیج پر آ جائیں گے، آپ اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے آپ کو آپ کی IP دکھ جائے گی جو آپ نے پرچیز کی ہوگی۔ اب جتنی بھی IPs میرے اکاؤنٹ میں ایکٹیو ہے وہ سب یہاں شو ہو رہی ہے۔ جس بھی IP کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز کو یہاں سے آپ نے کاپی کرنا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوگی۔ ایک، یہاں سے آپ نے سب سے پہلے IP ایڈریس کو کاپی کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو یہ کویسچن مارک آئیکن آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے اوپر ماؤس کرسر کو لے کر آنا ہے آپ نے، اور یہاں سے لاگ ان پاسورڈ اور پورٹ کو کاپی کر لینا ہے۔ اب یہاں تک ایک سٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک اینٹی ڈیٹیکٹ براؤزر کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے آپ نے گوگل پر جانا ہے، یہاں آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے گو لاگ ان، سرچ کرنا ہے، دین ایک نیو ٹیب میں گو لاگ ان کی سائٹ کو اوپن کرنا ہے آپ نے۔ گو لاگ ان کے ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ نے اس کا فری ورژن یوز کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پرائسنگ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ پرائسنگ پیج پر آنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے آپ کو فری ڈیٹا پلان کی آپشن ملے گی، چوز پلان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں گے، آپ یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ونڈو کے لیے فرسٹ آپشن کو سلیکٹ کریں گے، آپ ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے گو لاگ ان کو انسٹال کر لینا ہے۔ انسٹال ہونے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو فرسٹ ونڈو آپ کو اکاؤنٹ کریشن کی شو ہوگی۔
अकाउंट क्रिएशन के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड लिखेंगे। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है और देन साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कैप्चा को वेरीफाई करेंगे आप। अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ इस पेज पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मैं फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। देन अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ भी आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाएंगे आप। इस पेज पर आप लेस देन 50 को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नो को सेलेक्ट कर दें। नेक्स्ट फिर आपने गूगल सर्च को सेलेक्ट करना है। देन गो लॉग इन प्रोफाइल के पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ आपने ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एक न्यू पेज पर आ जाएंगे आप। पहले अपनी मर्जी का कोई भी नाम सेलेक्ट कर ले आप। नेक्स्ट यूर प्रॉक्सी पर क्लिक कर दें। उसके बाद प्रॉक्सी टाइप में HTTP प्रॉक्सी को सेलेक्ट कर लें। IP एड्रेस आपने ऑलरेडी कॉपी किया होगा, नहीं तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद पोर्ट में आपने पोर्ट HTTP को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। देन लॉगिन में आपने प्रॉक्सी यूजर नेम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। और इसके बाद पासवर्ड में प्रॉक्सी पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे आप। देन आपने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और आप वापस मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल शो होगी, उसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल को रन करना है। आप जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे आपकी जो भी IP होगी US की या UK की वो रन हो जाएगी। एक न्यू ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जो भी आपने प्रोफाइल नेम दिया होगा उसी नेम से, और दैट्स इट। आपके US UK या जिस भी कंट्री की IP है उसका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये था इसका मुकम्मल तरीका कि किस तरह अपने प्रॉक्सी IP को बाय करना है, किस तरह इसको सेटअप करके यूज़ करना है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।